बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आपका उर्दू इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले सवालात जो मैं इंटरव्यू सुनती थी, नोट कर लेती थी, वो वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला सवाल है, इमायत क्या है? शायरी में इमायत से मुराद कलाम में वाक़ियात व वारदात पर महज फ़िक्री इशारे देकर आगे बढ़ना, यानी मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात कह जाना। रमज़ियत, मुसव्वरी और शायरी में रमज़ियत से मुराद अशिया और ख़यालात को असली रंग में पेश करने के बजाय इशारों किनायों में रमज़ व किनायात के ज़रिए बयान करना। तसद्दुक़, हुसैन खालिद का तारुफ़। मग़रिबी शुअरा और अदब के मुताले की वजह से आज़ाद हैयत के उन पर गहरे तजर्बात थे। उन्होंने आज़ाद नज़्मों को अपनाया, शायर के औज़ान वग़ैरह तर्क कर दिए थे। शायरी के क़याम पाकिस्तान के बाद के अहम शुअरा नज़्मों के नून मीम राशिद, अहमद नदीम कासमी और मजीद अमजद। नून मीम राशिद इनका पहला शेरी मजमुआ, जिसे रुझान साज भी कहते हैं, मावरा है, जो 1941 में शाये हुआ। राशिद की शायरी के मौज़ूआत रूमानियत, बरे-सग़ीर की हालत, नौआबादियाती निज़ाम। अहमद नदीम कासमी के शेरी मजमूए जलालो जमाल, शोला गुल, दश्ते वफ़ा, मुहीत दमाम, लोहे खाक और इनके मौज़ूआत हैं इंसान दोस्ती, हुब्बुल वतनी, अवाम की खुशहाली और माशरती नाइंसाफ़ी, आज़ादी। मजीद अमजद के शेरी मजमूए हैं शब रफ्ता, शब रफ्ता के बाद और कुलियात मजीद अमजद। मजीद अमजद की शायरी के मौज़ूआत में शायरी के उन्होंने नित नए तजर्बात किए। वली दक्नी वलीउल्लाह वली इनका असल नाम था। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के साथ में फरमारवा के अहद में पैदा हुए। 1667 में औरंगाबाद में पैदा हुए। हुसूल इल्म के लिए अहमदाबाद गए, जो इस ज़माने में इल्म व फ़न का मरकज़ था। वहाँ शाह वजीहुद्दीन की खानकाह से वाबस्ता हुए। अहमदाबाद के फ़िराक़ में पुरदर्द किताब ही लिखा था। वली ने किन शहरों का सफ़र किया? गुजरात, सूरत, दिल्ली। वली के कलाम में किस चीज़ की कमी है? फ़लसफ़े की गहराई, इल्मी मज़ामीन की। वली से पहले गज़ल के कितने अदवार गुज़रे हैं? 2। वली दक्नी को चीनी पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी मज़ार पर नीली चीनी की टाइलें हैं। वली के साथ दिल्ली के सफ़र में कौन था उनका दोस्त? अबुल माली। यूसुफ़ी की तसनीफ़ चिराग तले का तज्ज़िया। दिबाचे को मिला लें तो इसमें 13 मज़ामीन हैं, वरना 12 हैं। पहला पत्थर के उन्वान से दिबाचा यूसुफ़ी ने खुद लिखा। चिराग तले के किस मज़मून को यूसुफ़ी की नुमाइंदा तहरीर कहा जाता है? पढ़िए गर बीमार को। पढ़िए गर बीमार में मरीज़ की इयादत के लिए जाने वालों को तज़हीक का निशाना बनाया गया है। इस किताब का मज़मून यादिश बखैर एक माज़ी परस्त आगा चाकसूरी की कहानी है, जो ज़िंदगी को 25 साल पुराने दौर में देखना पसंद करता है। मज़मून चारपाई और कल्चर में पूरी सकाफ़त का बयान मिलता है। अशआर की तहरीफ यानी पैरोडी में यूसुफ़ी को महारत थी। चिराग तले के सारे मज़ामीन इंशाइया के रंग में हैं। यूसुफ़ी के यहाँ रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस के मज़ाह की तरक्की याफ्ता शक्ल मिलती है, अनवर सदीद ने कहा। सहाफ़त का तारुफ़। सहाफ़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है सहीफ़ा या इल्हामी किताब। सहाफ़त को अंग्रेज़ी में जर्नलिज़्म कहते हैं। जर्नलिज़्म के माना है रोज़नामचा या रोज़ाना का हिसाब किताब। इस्तिलाही मफ़हूम में वो मामलात जिनसे अवाम बेखबर हों, उनसे अवाम को बाखबर करना। सहाफ़ी के औसाफ़: मालूमात से आगाही, तर्जुमा के फ़न से आशना, ज़बान व अदब से आशना, गैर जानिबदार, जज़्बाए तजस्सुस, अच्छी याददाश्त, बुलंद किरदार। सहाफ़त की 6 अक़साम हैं: रोज़नामचा, हफ्त रोज़ा अखबार या अदबी रसायल, डाइजेस्ट, मजल्ला, टेलीविज़न, इंटरनेट। रिसाला हफ्त रोज़ा भी होता है, माहनामा भी होता है या सहमाही शाये होने वाला पर्चा। जरीदा, इनका फ़र्क पूछा गया था। रिसाला, जरीदा, पम्फलेट, मैगज़ीन और मजल्ला में का फ़र्क एक इंटरव्यू में पूछा गया था। जरीदा, गवर्नमेंट के किसी इदारे से शाये होने वाला पर्चा या अखबार। पम्फलेट, किसी ख़ास बात की इशाअत या मशहूरी के लिए।
میگزین معیاری رسالہ، مجلہ تحقیقی رسالہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میرے نوٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔